रहीम, मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि मैग्नीशियम जो है कम हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम हो जाती है तो कौन-कौन सी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जिनके लगने का अंदेशा होता है। तो सबसे पहली जो मसल्स होते हैं उनमें अकड़न और जकड़न रहती है। मसल्स का जो नॉर्मल फंक्शनिंग होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हमें बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जो स्टोमक प्रॉब्लम है वो हो जाता है, जिससे हमें मतली और कै और डायरिया होने के चांसेस होते हैं। यूँ महसूस होता है जैसे मतली आ रही है लेकिन होता कुछ भी नहीं। शदीद जो सर दर्द होता है जिसे आप माइग्रेन हेडेक कहते हैं, वो भी मैग्नीशियम की डेफ़िशिएंसी की वजह से पैदा हो सकता है। इसी के साथ-साथ दोस्तों जो थकावट और सुस्ती है, मसल्स की अकड़न और जकड़न, हड्डियों में चूँकि ये काफ़ी मिकदार में पाया जाता है तो हड्डियों की कमी, हड्डियों की ख़राबी जो है जिसे आप ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं, वो होने का अंदेशा होता है। और साथ ही साथ बेख़ाबी इंसोम्निया हो जाता है, तेज़ाबियत हो जाती है और साथ ही साथ जो हार्ट के मसल्स होते हैं उनके अंदर बेरब्ती आ जाती है। हमारा हार्ट ठीक से ब्लड को पंप नहीं कर पाता और उसकी जो धड़कन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है जिसे आप मदाफ़ती निज़ाम कहते हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों और भी कई ऐसी अमराज़ हैं जो ब्लड से रिलेटेड होती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, हम इससे वो सामना हमें करना पड़ सकता है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि मैग्नीशियम अगर हमारी बॉडी में डेफ़िशिएंट हो गई है तो इसका पता कैसे लगाया जाए? इसके लिए दोस्तों एक टेस्ट होता है जिसे मिनरल टेस्ट कहा जाता है। इसमें हम बॉडी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं यानी कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, उसकी क्वांटिटी को चेक करवाते हैं। अगर आप टेस्ट करवाते हैं और नतीजतन ये जो ऊपर आपको सारे के सारे मसाइल बताए गए हैं, ये आपकी बॉडी में सिम्पटम्स मौजूद हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको मैग्नीशियम की कमी है। उसका अच्छे डॉक्टर से आप चेकअप करवाएँ, टेस्ट करवाएँ। टेस्ट करवाने के बाद आप रिपोर्ट को देखें। अगर तो मैग्नीशियम की कमी है, अपनी खुराक को मेंटेन रखें और खुराक के साथ-साथ दोस्तों जो मेडिसिन है, होम्योपैथी में एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन मेडिसिन है, जो मैग्नीशियम की कमी को, मैग्नीशियम की डेफ़िशिएंसी को पूरा करती है। मेडिसिन को जानने से पहले हम जानते हैं कि मैग्नीशियम जो है, एक ऐसे एंज़ाइम को एक्टिवेट करता है और एनर्जी की पैदावार में कैसे हिस्सा लेता है। ये हमारे जिस्म में कैल्शियम, कॉपर, ज़िंक और विटामिन डी जो होता है, उसके अलावा दूसरी मिनरल्स जो हैं, उन्हें रेगुलेट करने में मददगार है। और ये 300 से ज़्यादा जो एंज़ाइम होते हैं, उन्हें रेगुलेट करने का काम करता है। तो चलिए जानते हैं मैग्नीशियम की कमी से हमें जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों के नाम क्या हैं, उन बीमारियों को दूर करने के लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ किया जाता है और कौन-कौन से हमारी बॉडी में रिएक्शंस हैं जो मैग्नीशियम रेगुलेट करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे जिस्म में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनका ज़िम्मेदार कौन सी मेटल है, किस मेटल की मौजूदगी में हमारी बॉडी जो है उस सारे के सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो है वो करती है। प्रोटीन की तैयारी को रेगुलेट करने में एक मेटल है जो बहुत अच्छा और अहम किरदार अदा करती है, जिसका नाम है मैग्नीशियम। इसका एटॉमिक नंबर 12 है और इसका एटॉमिक मास 24 है। ये हमारी बॉडी के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ में पाई जाती है। अगर मैग्नीशियम की डेफ़िशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है, हमें कई ज़्यादा बीमारियाँ जो हैं वो लगने का अंदेशा होता है। बहुत सी बीमारियों को दावत मिलती है अगर हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। तो ये मसल्स जो होते हैं उनके अंदर उनके फंक्शंस को और नर्व के फंक्शन को भी रेगुलेट करने में अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा दोस्तों जो ब्लड प्रेशर होता है उसे भी कंट्रोल करने में मैग्नीशियम अहम किरदार अदा करती है। जो हमारी बॉडी में एनर्जी की पैदावार होती है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है और ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज के टूटने का जो प्रोसेस होता है, जिससे हमारी बॉडी में पूरी की पूरी जो एनर्जी होती है वो फ़्लो करती है, वो सप्लाई होती है। मैग्नीशियम दोस्तों उसमें अहम किरदार अदा करता है। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये हमारी बॉडी की थकावट को दूर करता है, जो हड्डियों की कमज़ोरी आ जाती है उसको दूर करता है। और साथ ही साथ दोस्तों जो हार्ट के मसल्स जो रिथमिक फ़्लो होता है हार्ट के मसल्स का,
वो मेंटेन करता है। इसके अलावा जो दोस्तों वाल्व्स का फंक्शन होता है, हमारे हार्ट के वॉल्व्स जो होते हैं उनका जो फंक्शंस होते हैं उन्हें रेगुलेट करने में मैग्नीशियम अहम किरदार अदा करता है। अब जानते हैं कि एक एवरेज सेहतमंद इंसान में मैग्नीशियम की कितनी मिकदार पाई जाती है। सेहतमंद इंसान में मैग्नीशियम जो है वो 20 से लेकर 25 ग्राम तक पाया जाता है। तकरीबन जो 60% मैग्नीशियम है ये हमारी हड्डियों में मौजूद होता है। बाकी जो मैग्नीशियम की 39% क्वांटिटी होती है वो हमारे मसल्स में होती है, हमारे ब्रेन में होती है, हमारे हार्ट में होती है, हमारे गुर्दों में और जिगर में होती है। कि हमारा हार्ट भी इससे बना हुआ है, मसल्स, ब्रेन, 39% क्वांटिटी जो है, यानी अगर हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो हमें मसल्स के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, हमें हार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की क्रॉनिक डिजीज़ हो सकती हैं और जिगर का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी ब्लड को जो प्यूरिफाई करने का प्रोसेस है, डिटॉक्सिफिकेशन करने का प्रोसेस है, उसके अंदर दोस्तों गड़बड़ आ सकती है। हमारे ब्लड की डिजीज़ हमें लाहिक हो सकती हैं और हमारा जो ब्लड होता है, हमारा खून होता है, उसमें मैग्नीशियम 1% पाई जाती है। हमारी बॉडी का एक अहम पार्ट है। अब हम जानते हैं कि कौन-कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनको खाने से हम मैग्नीशियम की डेफ़िशिएंसी को ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली ग़िज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं उसका नाम है बीज, फलियाँ, सीड्स। जो भी फलियाँ, चने वग़ैरह, ग्राम्स वग़ैरह और साथ ही साथ अनाज, भूसा वग़ैरह, इस तरह की चीज़ें अगर हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी या तो होगी नहीं, अगर है तो वो पूरी हो जाएगी। इसी तरह जो सोया प्रोडक्ट्स होती हैं, उन्हें खाने से भी मैग्नीशियम की कमी नहीं रहती, मैग्नीशियम की कमी पूरी हो जाती है। इसी तरह दोस्तों जो सी फूड होती है, उसमें भी मैग्नीशियम इन रिच क्वांटिटी में होती है। जो बनानास होते हैं, केले होते हैं, उनमें भी मैग्नीशियम की ख़ासी मिकदार होती है। पालक के अंदर दोस्तों मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। अंडों के अंदर मैग्नीशियम होती है, पपाया के अंदर मैग्नीशियम होती है। इसी तरह दोस्तों जो ब्लैकबेरीज़ हैं, उनके अंदर भी मैग्नीशियम की ख़ासी क्वांटिटी पाई जाती है। आलू के अंदर, चावल के अंदर, गंदम के अंदर, अनाज जितनी भी तरह का है दोस्तों, उन सब के अंदर मैग्नीशियम इन रिच क्वांटिटी में पाई जाती है। अगर हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी नहीं होगी। अगर तो मैग्नीशियम की कमी है, अपनी खुराक को मेंटेन रखें और खुराक के साथ-साथ दोस्तों, जो मेडिसिन है, होम्योपैथी में एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन मेडिसिन है, जो मैग्नीशियम की कमी को, मैग्नीशियम की डेफ़िशिएंसी को पूरा करती है। मेडिसिन को जानने से पहले हम जानते हैं कि कौन-कौन सी ऐसी डिज़ीज़ेज़ हैं, मिनरल्स की कमी के साथ हमें पैदा हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगर मैग्नीशियम की डेफ़िशिएंसी हो जाती है, तो हमें शुगर यानी डायबिटीज़ मेलाइटिस होने का अंदेशा है, हाइपरटेंशन होने का अंदेशा है, यानी हमें टेंशन, हमारी बॉडी के अंदर जो थकावट है, हमारे ब्रेन सेल्स जो कि नर्व्स होते हैं, उन नर्व्स के अंदर प्रॉब्लम, जो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होती हैं, वो भी इसी की वजह से लाहिक होती हैं। यानी जो कोरोनरी हार्ट के मर्ज़ होते हैं, वो भी इसी की वजह से, और हड्डियों की जो कमज़ोरियाँ होती हैं, हड्डियों की बीमारियाँ होती हैं, वो भी हमें मैग्नीशियम की डेफ़िशिएंसी से लाहिक हो सकती हैं। अब मैग्नीशियम की डेफ़िशिएंसी को होम्योपैथी में कैसे मेंटेन किया जाए? बाज़ औक़ात हम दोस्तों में से कुछ ऐसे हैं जो ये सब्ज़ियाँ, ये तरकारियाँ, ये खुराक इस्तेमाल नहीं कर पाते। अनाज तो डेफ़िनेटली हम डेली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी इन रिच क्वांटिटी हम नहीं यूज़ कर पाते और हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों मेडिसिन इसके लिए मैगफॉस यूज़ की जाती है, जो कि मैग्नीशियम और फास्फोरिकम का एक साल्ट है। डॉक्टर शुस्लर ने इसे आज से 200 साल पहले डिस्कवर किया था कि 12 साल से हमारी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस को बैलेंस रखते हैं और बरकरार रखते हैं। उसी के अंदर अगर 12 साल्ट्स में से कोई एक साल्ट भी कम हो जाता है, तो हमारी बॉडी में डिजीज़ पैदा हो जाती हैं। उनमें से एक मैगफॉस भी है। मैग्नीशियम हमारे मसल्स के अंदर होने के साथ-साथ हमारी हड्डियों में भी मौजूद होता है। इसलिए जो मैगफॉस है, अगर आप 6 एक्स पोटेंसी में यूज़ करते हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। मैग्नीशियम फास्फोरिकम को लेने का या मैगफॉस को लेने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप 6-6 गोलियाँ दिन में 3 से 4 दफ़ा चूस लें। अपने मुँह में 6 गोलियाँ निकाल के रखें, मैग्नीशियम फ़ॉस की या मैगफ़ॉस की, इसे आप चूस लें। दिन में 3 से 4 दफ़ा यही प्रोसेस आप रिपीट करें। इसी तरह दोस्तों दूसरा तरीका है, अगर आप इस तरीके से इसे यूज़ नहीं करना चाहते, मुँह में ये आसानी से घुल जाती हैं, अगर आप इस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। अगर ऐसे यूज़ नहीं करना चाहते तो आप 1 से डेढ़ चम्मच पानी का लें। आप 1/4 कप पानी भी ले सकते हैं,
थोड़ा सा पानी गर्म होना चाहिए, नीम गर्म। उस पानी के अंदर आप इसकी 6 से 7 गोलियां डालें, इसे घोलें, आसानी से घुल जाएंगी, आप उसे पी जाएं। आपकी बॉडी के अंदर जो डिजीज़ बताई गई हैं, अगर वो हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगी। 15 दिन आप लगातार यूज़ करें। अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो आप मेडिसिन को कंटिन्यू करें। इस मेडिसिन को, इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया गया है, तो अपने सिम्टम्स अपने डॉक्टर से मशवरे के साथ मेडिसिन को कंटिन्यू करें। साथ ही साथ आप मटीरिया मेडिका खुद पढ़ें, रेपर्टरी का स्टडी करें। उनको पढ़ने के बाद और लोकल होम्योपैथिक की सलाह से आप मेडिसिन का यूज़ करें।